यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला के 31वें संदेश में आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 14 और 15 पद को देखेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। और आज हम जिस बात पर कुछ देर चर्चा करना चाहते हैं और वह है परमेश्वर की क्षमा। और इस स्थान को जो शीर्षक मैंने दिया है और वो है क्षमा सशर्त है। परमेश्वर की जो क्षमा है वो निशर्त नहीं है कि हमने गलती करी और परमेश्वर से माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने हमको क्षमा कर दिया। पर इस संसार के मनुष्यों के प्रति प्रभु चाहता है कि हम स्वयं क्षमाशील हों। अर्थात जो क्षमा है वो निशर्त नहीं है, उसके साथ परमेश्वर ने एक शर्त रख दी है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अर्थात क्षमा पाने के लिए क्षमा करना आवश्यक है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं क्षमाशील बने, क्योंकि हमने इसके पहले प्रभु की प्रार्थना को कुछ देर विचार किया था। और उस प्रभु की प्रार्थना में हमने कहा था कि जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमें क्षमा कर। अर्थात हम स्वयं अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से इस बात को कह रहे हैं कि जिस रीति से हमने अपने अपराधियों को, जिन्होंने हमारे प्रति अपशब्द कहे, जिन्होंने हमारे प्रति अनादर प्रकट किया, जिन्होंने हमारा नुकसान करने की कोशिश की, या जिन्होंने हमको इस संसार में नीचा दिखाने की या कुछ और हमारी हानि करने की कोशिश की, क्या हम उनको क्षमा कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन से परमेश्वर के विरुद्ध तो बहुत बातें की हैं। कदम कदम पर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, और तब परमेश्वर ये चाहता है कि हमने जब परमेश्वर के विरुद्ध बातें की और परमेश्वर हमको क्षमा करे तो हमको भी अपने आसपास के लोगों में इस बात को देखना है, इस बात का मूल्यांकन करना है और इस बात का पालन करना है कि क्या हम स्वयं दूसरों को क्षमा कर रहे हैं या नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि क्षमा जो है वो निशर्त नहीं है, लेकिन क्षमा सशर्त है। सुनने में और प्रचार करने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना के बाद विशेष रूप से इस बात को कहा और कहा कि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अर्थात जिन लोगों के बीच में हम हैं उनके बीच में हमको क्षमाशील बनना है, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना है और हमको उन बातों को मन में रखकर उनसे बदला लेना या उनको अवसर आने पर नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना है। हमको उन्हें क्षमा करना है ताकि प्रभु भी हमको क्षमा करे, क्योंकि यदि हमारी गलतियां क्षमा परमेश्वर नहीं करेगा तो हम उससे स्वर्गीय स्थान में उपहार और स्थान कैसे पाएंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि पहले इस संसार में रहते हुए जो छोटा सा जीवन है, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, उसमें हम एक दूसरे के प्रति क्षमाशील हों,
ताकि हम भी अपने प्रभु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्राप्त कर सकें। ये बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं इसी क्षमाशीलता पर, और वो उदाहरण देते हैं। मैं मत्ती उसके 18वें अध्याय के 24वें पद को पढ़ रहा हूँ। जब एक धनवान व्यक्ति अपने दासों से लेखा लेना चाहा, जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। और इस प्रकार से एक धनवान व्यक्ति जब अपने दासों का लेखा ले रहा था, तो एक दास लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। एक बड़ी धनराशि उसके नाम पर लिखी हुई थी, और स्वामी उसके लिए जो बात निर्धारित करता है, लेकिन ये दास उसके चरणों पर झुक जाता है और उससे निवेदन करता है। और तब 27वें पद में लिखा है कि तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। ना सिर्फ स्वामी ने उसको जेल जाने से रोक दिया, कहा उसको छोड़ दिया, लेकिन जो धनराशि उसके नाम के आगे लिखी थी उसको भी उसने क्षमा कर दिया। स्वामी अपने इस दास के साथ उसके निवेदन पर, उसके दीन बनने पर, उसके क्षमा मांगने पर इतना दयालु हो गया कि उसने उसको दंड से भी मुक्त कर दिया और कर्ज से भी मुक्त कर दिया। और तब ये दास जिसको 10,000 तोड़े की क्षमा प्राप्त हुई थी, बाहर निकला तो लिखा है, परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार धरता था। अब ये जो दास है, जो कि क्षमा प्राप्त करके बाहर निकला है, अपने संगियों के साथ मिलता है, और तब उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उससे 100 तोड़े, सिर्फ उससे 100 दीनार, ये तो 10,000 तोड़े का उधारी था, लेकिन इसका साथी जो था वो उसका 100 दीनार का उधारी था। और तब लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो इतनी बड़ी क्षमा प्राप्त करके बाहर निकला था, और उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा कहा, जो कुछ तू धरता है उसे भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर ना दे तब तक वहीं रहे। और ये क्षमा प्राप्त दास जब बाहर निकला और इसने अपने एक साथी को जो 100 दीनार धरता था उसको पकड़ा, और जब उसने क्षमा मांगी तो उसे क्षमा नहीं किया और उसको ले जाकर बंदीगृह में डलवा दिया कि जब वो बंदीगृह में रहे, बंदीगृह में मजदूरी करे, और उस मजदूरी में से जो पैसा काट कर इसके खाते में जमा हो, और जब 100 दीनार हो जाएगा तब ये छोड़ा जाए। और ये बात जब उसके साथियों ने देखी तो उनको बड़ा दुख हुआ। ये 10,000 तोड़े क्षमा प्राप्त व्यक्ति 100 दीनार क्षमा नहीं कर सका, या अपने साथी को मोहलत नहीं दे सका कि ठीक है बाद में ला देना, परंतु उसको बंदीगृह में डलवा दिया। और लिखा है 31वें पद में, उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया।
जब इन्होंने इस व्यक्ति की कठोरता को देखा और देखा कि स्वामी ने तो इसकी इतनी बड़ी धनराशि क्षमा कर दी, इसको जेल जाने से रोक दिया, लेकिन इसने अपने साथी के 100 दीनार क्षमा नहीं किए या उसको जेल जाने से नहीं रोका, उसको जेल में डलवा दिया। उनको बड़ा बुरा लगा और उन्होंने अपने स्वामी से भी इस बात का वर्णन किया। और जब स्वामी ने इस बात को सुना तो लिखा है, बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? स्वामी पूछता है, मैंने तुझ पर इतना बड़ी कृपा करी, तुझको क्षमा किया और एक छोटी धनराशि तू नहीं क्षमा कर सका? और लिखा है, उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। और इस प्रकार से 100 दीनार क्षमा न करने के कारण ये व्यक्ति अपनी क्षमा को खो देता है। एक बड़ी धनराशि 10,000 तोड़े की उधारी जो थी और क्षमा कर दी गई, अब इस पर फिर से इसको जमा करने का बोझ आ गया है। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु मसीह ने न सिर्फ पर्वतीय उपदेश में लेकिन फिर से अपने लोगों को समझाया कि क्षमा करना आवश्यक है। यदि हम क्षमा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी गलतियों को, हमारे पाप अपराधों को जो हम उसके विरुद्ध करते हैं क्षमा करे, तो हमको भी अपने विरुद्ध जो लोग गलती करते हैं, पाप अपराध करते हैं, उनको क्षमा करना होगा। और यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी जिस प्रकार से स्वामी ने अपने दास को बुलाकर पुनः दंडित कर दिया, हमारे साथ भी ये हो सकता है। पद 35 में यीशु मसीह कहते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक शब्द और जोड़ देते हैं, क्षमा के साथ साथ मन से क्षमा। हम होठों से नहीं, मन से क्षमा करें। और इसलिए लिखा है, और इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्षमाशीलता अपने अंदर लाएं, हम अपने लोगों को क्षमा करना सीखें ताकि परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सके। और यदि हमने मन से क्षमा नहीं किया तो हम भी दंडित हो सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। सुनने में थोड़ा कठिन लगता है पर इसको पालन करना आवश्यक है। क्षमा निशर्त नहीं है। क्षमा के साथ प्रभु यीशु मसीह ने एक शर्त रख दी है कि तुम भी क्षमा करो। और इसीलिए प्रभु की प्रार्थना में भी वो हमेशा इस बात को हमसे बुलवाता है कि हम इस बात को स्मरण रखें कि क्षमा हमको करना है और तब हम क्षमा प्राप्त करेंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन के छोटे बड़े उन कमज़ोरियों को भी रेखांकित किया है जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम तो परमेश्वर से अपनी बड़ी बड़ी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अपने साथियों की, अपने पड़ोसियों के, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों की छोटी छोटी गलतियों को अपने मन में रख कर बुराई पालते हैं। और इसलिए प्रभु जी क्षमा कीजिए कि हम जो अभी तक ऐसा करते आए हैं इसको छोड़ सकें, हमारा स्वभाव बदले और हम अपने लोगों को क्षमा करें ताकि आपसे भी क्षमा प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।